बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तम कोचिंग क्लासेस सुपर 10 में। तो जैसा कि आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है उपसहसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नामकरण। जैसा कि उपसहसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नामकरण, तो क्लास 12 के लिए ये टॉपिक बना है आईपीसी में। तो पूरी कंसेप्ट के साथ जहां तक मेरा विश्वास है कि सबसे कम समय में आपको बहुत सारा मैटर दे दूंगा कि सारे कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जितने भी सारे कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। एकदम शार्ट वीडियो भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए कि क्लास 12 वालों के लिए कि एग्जाम तो काफी नजदीक आ गया है, तो आप भी अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत ही करना है। जो मेहनत करता है वही जीतता है, जो मेहनत करता है वही जीतता है। यानी हारता, आपको बता दे रहे हैं कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। तो आप भी जीतने की कोशिश करिए, जीतने की कोशिश करिए, हारने की कोशिश न करिए। इधर उधर की बातों को मत करिए और अपने टारगेट पर आ जाइए, अपने ऊपर पूरा फोकस करिए, अपने ऊपर टाइम के ऊपर पूरा फोकस करिए। तो चलिए हम आपको बता देते हैं उपसहसंयोजक यौगिक का आईपीसी नामकरण। ध्यान से इसको देखिएगा, पूरा कंसेप्ट, जहां तक विश्वास है कि पूरी कंसेप्ट इसमें आ जाएंगे सबसे कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो क्या है उपसहसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नामकरण? ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। टारगेट हम लोगों का 2024 है, यानी अब इसके बाद देखेंगे इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या सॉरी, इसका हमें आईपीसी नामकरण बताना। ये उपसहसंयोजक यौगिक है, इनका आईपीसी नाम बताना है। इससे पहले हम आते हैं लिगेंड के बारे में, लिगेंड के बारे में, फिर नाम, फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या कि देखते हैं। अगर बोला जाए कि लिगेंड होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है। लिगेंड यानी ये लिगेंड होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, जो इलेक्ट्रॉन को, यानी जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे लिगेंड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। तो आप भी कापी पेन उठा लीजिए और उसको लिखना चालू कर दीजिए। तो आप भी कापी पेन उठाइए और इसको लिखना चालू कर दीजिए। तो जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। अब ध्यान से समझ में आ कि नहीं, लिगेंड शब्द समझ में आ गया हो, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे केंद्रीय परमाणु कहते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे। यानी देखिए ये लिगेंड होते क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। इस लिगेंड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। जैसे यक्स का मतलब होता है हेलो, यक्स का मतलब हेलो, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो सर, होता है कि नहीं। तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन परिवार के तत्व। हेलो का मतलब हेलोजन परिवार के तत्व, यानी क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता कि नहीं, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फिर कल बाहर आई आंटी, हेलोजन परिवार, हेलो सिस्टर, हेलो ब्रदर, हेलो सर, यानी हेलोजन परिवार के तत्व है। तो यानी फिर कल बाहर आई आंटी, ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी, -1 होगी। और ये Cn है, तो Cn को बोलेंगे साइनाइडो। ये लिगेंड है, इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। लिगेंड में जब नाम रहेगा तो साइनाइडो हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। NO2 ये लिगेंड है, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। लिगेंड नेम क्या है, नाइट्रो है, ऑक्सीडेशन नंबर -1। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेटो। CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेटो बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। और C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो बोलते हैं। C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो बोलते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है। SO4 क्या है, यानी SO4 एक लिगेंड है। इस लिगेंड का नाम सल्फेट है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। और H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा। क्या बोलते हैं, एक्वा, एक्वा, एक्वा। बोलिए, आपको भी आज समझ में आ जाएगा ना। बोलेंगे तो और जल्दी सीख लेंगे, सुनेंगे तो भूल जाएंगे, बोलेंगे तो पता तो चल जाएगा कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो H2O को क्या बोलेंगे, एक्वा। बोलिए, H2O को क्या बोलेंगे, एक्वा। जहां CO रहेगा उसे क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। जहां CO रहेगा उसे क्या बोलेंगे,
कार्बोनेट, जहां इन रहेगा एथिलीन डाइएमीन, इन को क्या बोलेंगे एथिलीन डाइएमीन, यानी एथिलीन डाइएमीन, और जहां NH3 केवल रहे इसे एमीन बोलेंगे। ये उदासीन लिगैंड है। सुनिए, जितने भी उदासीन लिगैंड रहेंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, उदासीन लिगैंड की ऑक्सीकरण संख्या, उदासीन लिगैंड की ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। समझ में आ गया कि नहीं? उदासीन लिगैंड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। जैसे ये सब है ना, ये उदासीन लिगैंड है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। और एक धनायनिक लिगैंड होता है, एक क्या होता है ऋणायनिक लिगैंड होता है। तो समझ में आ गया है कि नहीं? यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो चलते हैं मेन टारगेट के साथ, मेन कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को, चलिए अब देखते हैं हम, यानी इसका हमें अगर आईपीसी नामकरण बनाना है, ध्यान से कंसेप्ट इसमें, इस वीडियो में पूरी तरह से कंसेप्ट है, पूरी तरह से कंसेप्ट। अगर इस वीडियो को देखें तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं आपको आने वाला जो है सवाल को क्लियर अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो चीज आप पहचानेंगे कि कौन प्लस में है कौन माइनस में। ये जो जो ब्रैकेट लगा है जिसे बोलते हैं गुरु कोष्टक, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं गुरु कोष्टक, गुरु कोष्टक, यानी जो बड़ा है का है गुरु कोष्टक, जो बड़ा है का है गुरु कोष्टक है। यानी गुरु कोष्टक में हम देखते हैं सबसे पहले प्लस कौन है कौन माइनस, यानी प्लस माइनस से क्या है, तो प्लस माइनस में भी कंसेप्ट है तो इसको देखेंगे। यानी K4 आपको पता है, अगर पोटेशियम क्या होता प्लस में, अगर ये प्लस में है तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में। पहले पहचानना सीखेंगे, आगे कंसेप्ट बताएंगे। यानी कि अगर ये प्लस है तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। पहले प्लस और माइनस पहचानिए। यानी जो ये गुरु कोष्टक में है ये माइनस है, क्योंकि इधर बाहर वाला क्या है प्लस, अगर ये प्लस रहेगा तो गुरु कोष्टक वाला माइनस में। अगर इसको देखिए, अभी के प्लस में है तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसमें देखिए ध्यान से, अगर ये माइनस में है तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में, अगर ये माइनस में है तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये माइनस है तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। समझ में आ कि नहीं? अब ध्यान से इसमें देखिए कि पहले प्लस माइनस समझिए, अगर ये किस में है, इसमें तो है ही नहीं, तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें सब लिगैंड है, अगर सब लिगैंड है तो क्या हो जाएगा माइनस में ही है, सब लिगैंड है तो माइनस में ही है। अब इसमें देखिए अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये सब ग्रुप कोष्टक वाला सब किस में हो गया प्लस में हो गया। ये प्लस माइनस क्यों बता रहे हैं, ये भी तो रोल होना चाहिए, इसमें क्या कंसेप्ट है तो सुनिए ध्यान से। अगर देखिए ये माइनस लगा है ना, अगर माइनस, अब एक चीज थोड़ा सा और सुन लेंगे तब, यानी ये जो गुरु कोष्टक में जो छोटा कोष्टक है, यानी जो छोटे कोष्टक में रहेंगे इन्हीं को बोलते हैं लिगैंड, इन्हीं को क्या बोलते हैं लिगैंड बोलते हैं, सॉरी इसी को क्या बोलते हैं लिगैंड बोलते हैं। यानी जो सीएन है ये क्या है लिगैंड है, क्या है लिगैंड है। और इसे क्या बोलेंगे केंद्रीय परमाणु, इसे क्या बोलेंगे केंद्रीय परमाणु, इसे क्या बोलेंगे केंद्रीय परमाणु। यानी गुरु कोष्टक में, किसमें गुरु कोष्टक में, ये जो कोष्टक है गुरु कोष्टक में लिगैंड रहता है केंद्रीय परमाणु रहता है, और हमेशा केंद्रीय परमाणु एक होता है, हमेशा केंद्रीय परमाणु कितना होता है एक होता है। यानी जब भी इसमें केंद्रीय परमाणु कितना है एक है। लिगैंड की संख्या अधिक हो सकती है, लिगैंड की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन केंद्रीय परमाणु हमेशा कितना होता है, हमेशा केंद्रीय परमाणु, हमेशा केंद्रीय परमाणु कितना होता है, हमेशा केंद्रीय परमाणु एक होता है। क्या होता है केंद्रीय परमाणु एक होता है। लिगेंडों की संख्या बढ़ सकती है, लिगेंडों की संख्या प्लस या माइनस सॉरी लिगेंडों की संख्या क्या होती है, मतलब एक या एक से अधिक हो सकती है। लिगेंड एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लिगेंड एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकती है, ठीक है कि नहीं। यानी सबसे पहले पहचानिए ये केंद्रीय परमाणु हमेशा डी या एफ ब्लॉक का तत्व होता है। अच्छे से समझिए, आप पहचानेंगे कि सर जी कौन केंद्रीय परमाणु है, कौन केंद्रीय परमाणु है, तो हमेशा केंद्रीय परमाणु डी या एफ ब्लॉक का तत्व रहेगा, हमेशा केंद्रीय परमाणु डी या एफ ब्लॉक का तत्व रहेगा।
अब हमेशा गुरु कोष्टक में रहेगा। किसमें रहेगा? गुरु कोष्टक में रहेगा। अब यानी गुरु कोष्टक में जो छोटे कोष्टक में रहेगा उसी को लिगैंड बोलेंगे। यानी Cn लिगैंड है, C2O4 लिगैंड है, NH3 लिगैंड है, ये भी लिगैंड है। इसमें 2 लिगैंड है और इसमें 2 लिगैंड है। लिगैंड समझ में आया कि नहीं? ये यानी दोनों क्या है? लिगैंड। 2 लिगैंड है, 1 लिगैंड है, 1 लिगैंड है, 1 लिगैंड है, 1 लिगैंड है। ठीक है, यानी केंद्रीय परमाणु क्या हुआ? यही Fe केंद्रीय परमाणु। अभी क्या? Cr केंद्रीय परमाणु, Cu क्या है? केंद्रीय परमाणु, Co क्या है? केंद्रीय परमाणु, Fe क्या है? केंद्रीय परमाणु, Co क्या है? केंद्रीय परमाणु। तो आपको केंद्रीय परमाणु समझ में आ भी गया होगा और लिगैंड भी पता चल गया। ठीक है ना? आपको प्लस माइनस भी पता चल गया। अगर ये प्लस में है तो ये वाला माइनस में, अगर पोटेशियम प्लस में है तो ये वाला माइनस में, अगर ये माइनस में है तो ये वाला प्लस में, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में। आपको प्लस माइनस भी कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो चलेंगे। सर ये प्लस क्यों माइनस बता रहे हैं, तो इसके बारे में हम एक बार बता देते हैं आपको, और लिख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो को हम थोड़ा ज्यादा लॉन्ग नहीं, शॉर्ट करना चाहते हैं कि समझ में आ जाए। चलिए, तो आपको पता है ना, सुनिए ध्यान से, जब माइनस लगा रहेगा ना, अगर ये गुरु कोष्टक किसमें रहेगा, ऐसे लिख देते हैं, अगर गुरु कोष्टक अगर गुरु कोष्टक माइनस में है, गुरु कोष्टक माइनस में है, अगर गुरु कोष्टक ऋणात्मक में है तो केंद्रीय परमाणु में, अगर गुरु कोष्टक ऋणात्मक में है तो केंद्रीय परमाणु में 8 जोड़ते हैं। केंद्रीय परमाणु में क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना? अगर गुरु कोष्टक किसमें है? अगर गुरु कोष्टक माइनस में है, ये गुरु कोष्टक माइनस में है, तो जो केंद्रीय परमाणु का नाम, जैसे Fe का नाम फेरस है तो फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरेट हो जाएगा। समझ में आ कि नहीं? अगर CO है तो क्या रहेगा? कार्बोनेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO नहीं, जैसे क्रोमियम रहेगा, Cr रहेगा तो क्रोमेट हो जाएगा, Cr रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्रोमेट हो जाएगा। समझ में नहीं? अगर गुरु कोष्टक ऋणात्मक में है तो केंद्रीय परमाणु में क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। अगर गुरु कोष्टक प्लस में है तो केंद्रीय परमाणु में 8 नहीं जोड़ते हैं। क्लियर कंसेप्ट है ना? चलिए, तो नाम बताएंगे और क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए, पूरे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। ऐसा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एक दूसरे से जरूर कमेंट करिए, शेयर भी करिए इसको। ठीक है, ये वीडियो पूरा ढांसू वीडियो है, पूरे कंसेप्ट के साथ है। चलिए, तो इसका नाम बताते हैं। अब आपको एक चीज और बता, जैसे तुम लोग देखे हो कि नहीं, NaCl एक नाम पता हुई तो के ना कहा नमक के सूत्र बाटा, बहुत सब पूछा था नमक के सूत्र बतावा, जल के सूत्र बतावा, धूम धड़ाम के सूत्र बतावा। तो धूम धड़ाम के सूत्र पता हुआ कि ना? क्या है? CO2 है, यानी यही को बोलते हैं धूम धड़ाम। क्या बोलते हैं? धूम धड़ाम बोलते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, धूम धड़ाम इसी को बोलते हैं, धूम धड़ाम बोलते हैं। तो यानी Na प्लस है, Cl क्या है? माइनस। इतना तो पता है ना, Na प्लस है, Cl माइनस। तो हमेशा क्या लिखेंगे? सबसे पहले प्लस वाले को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? माइनस को लिखेंगे ना। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे हमेशा प्लस से। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? पहले प्लस लिखेंगे, फिर माइनस वाला लिखेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए बताए ना कि धन है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? धनात्मक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, ये सबसे पहले धनात्मक है तो धनात्मक से स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम देखते हैं, सब आंसर लिख देते हैं। पहले का आंसर देख लीजिए। अगर बताओ ये क्या है, इसका नाम केवल 4 बार है तो टेट्रा नहीं लिखेंगे। ठीक है, केवल लिगेंड में जो आपका गुरु कोष्टक रहेगा उसी में लिखेंगे। ठीक है, गुरु कोष्टक में जो रहेगा वही लिखेंगे। गुरु कोष्टक के बाहर कोई कितनी बार रिपीट कर रहा है उसको उतनी बार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना? तो के को केवल पोटेशियम, के को क्या लिखेंगे? पोटेशियम। के को क्या लिखेंगे? पोटेशियम। इसके बाद तुरंत बाद क्या स्टार्ट करेंगे? लिगेंड से। क्या स्टार्ट करेंगे?
पोटेशियम के बाद लिगेंड से अगर 6 बार आया, देखो अगर एक 2 बार है तो डाई, कोई लिगेंड दोहरा रहा है, जैसे लिगेंड अगर 2 बार आए, लिगेंड 2 बार आए तो इसे डाई बोलेंगे, 3 बार आए तो ट्राई बोलेंगे, 4 बार आए लिगेंड अगर 4 बार आए तो इसे क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे, अगर 5 बार आया तो इसे क्या बोलेंगे, पेंटा बोलेंगे, अगर 6 बार आया तो इसे क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे, अगर 7 बार आया तो क्या बोलेंगे, हेप्टा बोलेंगे, अगर 8 बार आया तो क्या बोलेंगे, आक्टा बोलेंगे, अगर 9 बार आया तो नोना, 10 बार आया तो डेका। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका नाम। पहले पोटेशियम, देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्लस वाला लिख देंगे ना, सबसे पहले प्लस वाला, फिर लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। 6 बार आया तो लिगेंड यही ना, ये केंद्रीय परमाणु, ये लिगेंड है, तो 6 बार आया तो हेक्सा, 6 बार आया तो हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। सीएन को क्या बोलते हैं, साइनाइडो, ये लिगेंड में नाम क्या हो जाएगा, साइनाइडो, 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 पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। देखो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। अब इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, फेरस, इसका नाम क्या लिखेंगे, फेरस। अब यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वही लिख दो। बताओ फेरस रहेगा कि क्या रहेगा, फेरस रहेगा कि फेरेट रहेगा, अब यही तो समझना, इसलिए तो प्लस माइनस बताएं। अगर गुरु कोष्टक माइनस में है, अगर गुरु कोष्टक माइनस में है तो केंद्रीय परमाणु में 8 जोड़ते हैं, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या नाम हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। समझ में आ कि नहीं। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वही लिख देंगे। तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल देते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यानी देखो 4 के 4 है ना, तो 4 गुणे के की ऑक्सीडेशन नंबर -1, के की ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो 4 +1 होता, सॉरी 4 गुणे 1, फिर जिसका निकाला, किसका निकालते हैं, हमेशा केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यानी Fe का निकालेंगे, X हो जाएगा, फिर प्लस Cn, और देखो यहाँ 6 गुणे और Cn की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, बराबर क्या लिख देंगे 0, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस X हो गया, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस, तो माइनस हो जाएगा 6 का 9, 6 हो जाएगा बराबर 0, तो 4 में से -6 घटाएंगे तो -2 आएगा, x वैसे लिख देंगे बराबर 0, तो x बराबर -2 उधर जाएगा तो प्लस, यानी यहाँ पर फेरेट क्या हो जाएगा, सेकेंड। समझ में आ कि नहीं, 2 आया तो 2 लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यानी दूसरे का नाम लिख लीजिए, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, लिखना तो स्क्रीनशॉट आप लेकर के बाद में लिख लीजिए, ठीक है। अब दूसरे का नाम क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, पूरा इतना देख लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा वीडियो अगर लॉन्ग हो रहा है तो पूरा देखिए, घबराइए मत, ठीक है, क्योंकि एक ही बार देखेंगे, बार बार देखना नहीं पड़ेगा आपको। तो अब इसमें देखिए, अब ये धनात्मक है, ये क्या है, ऋणात्मक, ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक। तो सबसे पहले हमने बोला कि नहीं, सबसे पहले धनात्मक से स्टार्ट करेंगे। अब बाहर वाला है तो इसका बाहर वाले का नाम लिख देते हैं, यानी इसका नाम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, इसका नाम पोटेशियम। अब स्टार्ट देखो, पहले बाहर है, पहले प्लस वाला की स्टार्ट करेंगे, फिर जो गुरु कोष्टक में उसको लिखेंगे, तो यानी ये हो गया, फिर लिगेंड का नाम, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो सुनिए, अगर धनात्मक है, पहला धनात्मक है, दूसरे का ऋणात्मक, तो धनात्मक से स्टार्ट करेंगे, धनात्मक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले धनात्मक लिखेंगे, फिर लिगेंड लिखेंगे, फिर केंद्रीय परमाणु लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर ऋणात्मक कोई वाला रहेगा तो उसको लिख देंगे, ठीक है। तो बोलिए इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हो गया इसका नाम, पोटेशियम। अब यहाँ पर ये लिख दिए, तुरंत आ जाओ ब्रैकेट में ना, गुरु कोष्टक में 4 है तो लिगेंड से स्टार्ट करो, यही लिगेंड है ना, 4 लिगेंड है, यहीं से स्टार्ट करो। अगर 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। लिगेंड में जो जितनी बार रिपीट करेगा उसको लिखेंगे ना, 4 बार है तो टेट्रा। और C2O4 को क्या बोलते हैं, C2O4 को ऑक्जिलेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो। C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटो।
अब ये क्या हो जाएगा, आप बताओ, क्रोमियम होगा कि क्रोमेट होगा? अगर गुरु कोष्ठक ऋणात्मक में है, अगर गुरु कोष्ठक ऋणात्मक में है तो केंद्रीय परमाणु में क्या जोड़ते हैं, 8 जोड़ते हैं, तो ये क्रोमेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रोमेट। अगर केंद्रीय परमाणु सॉरी अगर गुरु कोष्ठक माइनस में है तो केंद्रीय परमाणु में 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीडेटो, देखो पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीडेटो क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर यहाँ लिख देंगे। तो चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 3 गुणे के का 1 होगा, फिर जिसका हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकालेंगे x हो गया, फिर प्लस 4 गुणे C2O4 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता, -2 होता, बराबर 0। तो 3 1 जा 3 हो गया, प्लस x हो गया, प्लस गुणे माइनस तो माइनस होगा, 4 दूनी 8 हो गया, बराबर 0। तो 3 में से -8 जाएगा तो -5 हुआ, -5 हुआ, x वैसे लिख देंगे बराबर 0। तो x बराबर +5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रोमन डिजिट में लिख देंगे 5, रोमन डिजिट में 5 लिख देंगे। ठीक है ना? तो पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीडेटो क्रोमेट 5th। ओके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्या हो जाएगा, इसका नाम एकदम कंसेप्ट यही 6 देखो, बाकी कुछ नहीं देखना, यही 6 देखो, बाकी जितना रहेगा लगा दोगे तुम लोग। चलिए अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, आ गया कंसेप्ट। अगर प्लस में है तो माइनस में है, तो सबसे पहले प्लस वाला लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। अब प्लस वाले में क्या, सबसे पहले लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। देखो जो अगर ये क्या है, कोष्ठक के अंदर है, गुरु कोष्ठक में, ये बाहर है, तो पहले गुरु कोष्ठक वाला, पहले प्लस वाला करते हैं, फिर बाद में माइनस वाला। कंसेप्ट बताया, पहले प्लस फिर माइनस। तो प्लस वाला करिए। तो बताओ लिगेंड से स्टार्ट करो, स्टार्ट करो लिगेंड से। 6 बार है तो हेक्सा, 6 बार है तो हेक्सा, 6 बार है तो हेक्सा। और NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, हेक्सा एमीन। अब CO को क्या बोलेंगे, बोलो, कोबाल्ट। क्या बोलेंगे, कोबाल्ट। CO को क्या बोलेंगे, कोबाल्ट। बोलो अब इसमें क्या आएगा, 8 जुड़ेगा कि नहीं, बोलो 8 नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि केंद्रीय गुरु कोष्ठक किसमें है, प्लस में। अगर गुरु कोष्ठक प्लस में है तो केंद्रीय परमाणु में 8 नहीं जुड़ता है। समझ में आ गया ना? अगर गुरु कोष्ठक प्लस में है तो केंद्रीय परमाणु में 8 नहीं जुड़ता। अब इसमें 8 नहीं जोड़ेंगे, केवल कोबाल्ट लिख देंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, क्लोराइड है ना, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, इसमें ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, केवल क्लोराइड लिखेंगे। केवल इसमें जो रिपीट करेगा उसको लिखेंगे, इसको साधारण नाम नहीं देंगे, केवल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके वहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो जिसका हमेशा केंद्रीय परमाणु का x हो गया प्लस, हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकालते हैं, x प्लस हो गया, फिर 6 गुणे, और NH3 का कितना होता है, एमीन का 0 होता है, प्लस इसके बाद 3 गुणे, और यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 का गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 3 -3 करना 3 हो जाएगा, या डायरेक्ट लिख दो, 3 का 9 3 -3 बराबर 0। तो x बराबर -3 उधर जगह +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 3rd आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो लिगेंड प्लस में है तो 8 इसमें नहीं जोड़ेगा, तो क्या हो गया, हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, चलिए तो फोर्थ वाला देख लीजिए, फोर्थ वाला देख लीजिए। ये फोर्थ वाले में क्या है, देखिए 5 बार आया। सबसे पहले बताइए प्लस में है तो ये माइनस में, क्योंकि कैसे पहचानोगे प्लस माना, क्लोराइड किसमें होता है, माइनस में। अगर ये माइनस में है ये वाला प्लस में, गुरु कोष्ठक किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो चलिए इसका नाम देखिए, तो सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस में स्टार्ट करते हैं। तो किसको स्टार्ट करेंगे, हमेशा लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। किससे, लिगेंड से, यानी केंद्रीय परमाणु को छोड़कर गुरु कोष्ठक में जो आएगा सब लिगेंड ही रहेगा। केंद्रीय परमाणु एक ही होता है, केंद्रीय परमाणु एक ही रहता है, और गुरु कोष्ठक में जो भी सब आता है सब लिगेंड भी होता है। ठीक है, जितने भी गुरु कोष्ठक में आएंगे सब क्या होंगे, लिगेंड में ही आएंगे। तो बताओ 5 है, तो यहाँ 5 है तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट करिए पहले प्लस से फिर माइनस से।
तो लिगेंड से स्टार्टर है। 5 है तो पेंटा, 5 है तो पेंटा। और NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। अब इसके बाद ये भी लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये भी लिगेंड है। तो पेंटा एमीन। अब बताओ इसका लिगेंड का नाम क्लोराइडो, 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 क्लोराइडो। चलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा रुक गया था, तो फिर से हम देखते हैं ना। तो 5 है तो पेंटा, 5 है तो पेंटा एमीन क्लोराइडो। लिगेंड में क्या हो जाएगा? दो जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है। तो पेंटा एमीन क्लोराइडो, और इसका नाम क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। क्या नाम हो जाएगा? कोबाल्ट। अब बोलो इसमें 8 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इसमें 8 नहीं जुड़ेगा। अगर गुरु कोष्टक माइनस में रहेगा तभी 8 जोड़ते हैं, वरना 8 नहीं जोड़ते हैं। इसमें 8 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि गुरु कोष्टक प्लस में है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके लिख दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं, कि निकाल दें हम? चलिए निकाल लेते हैं। आपके भरोसे छोड़ेंगे तो आप लोग वैसे नहीं पढ़ पाते हैं, फिर क्या कर पाएंगे। चलिए आज से तो है ही।